दोस्तों, ये कहानी है सरकारी नौकरी करने वाले एक हवसी आदमी की जो दवा खाकर अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा संबंध बनाता था। इसके अलावा वह कई सारी लड़कियों को भी अपनी जाल में फंसाकर उनके साथ ब्रूटली बिहेव करता था। खासकर लड़कियों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम विवेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बुरी तरीके से रोमांस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर विवेक की माँ पूछती है कि क्या हुआ। तब विवेक बहाना बनाता है कि कुछ नहीं, उसका पैर फिसल गया था, जबकि ये ठरकी घोड़े की तरह लगा पड़ा था। अगले दिन विवेक अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी हम उसके घर पर बहुत सारी दवाइयों को देखते हैं। विवेक शहर में सरकारी नौकरी करता था और हर संडे को अपनी बीबी सितारा के पास आता था। जब विवेक बस से जा रहा था तो बस में उसे एक लड़की दिखाई देती है, तो ये ठरकी उसके ऊपर भी चांस मारने लगता है। जब सभी लोग नाश्ता करने के लिए बाहर जाते हैं तो विवेक उस लड़की को पटाने की कोशिश करने लगा, उससे जबरदस्ती बात करने लगता है, लेकिन वो लड़की इसे जरा भी भाव नहीं देती। यहीं उसे पता चलता है कि कल रात उसके पिता को किसी कुत्ते ने काट लिया है। दरअसल उसके पिता दारू पीकर कुत्ते के साथ खेल रहे थे, तो उस कुत्ते ने उनका पिछवाड़ा ही नोच लिया। उसी समय किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। इसीलिए विवेक अपने भाई के पास फ़ोन करके अपने पिता की हालचाल पूछने लगता है, क्योंकि उसके माँ बाप साथ नहीं रहते थे। ये लोग अलग क्यों हुए थे ये हमें बाद में पता चलेगा। जब विवेक ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर दिव्या नाम की एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है। उसे देखते ही विवेक का एंटीना खड़ा हो जाता है। दिव्या बताती है कि उसके पिता भी इसी ऑफिस में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई। उसके पिता के इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा था, इसीलिए दिव्या यहाँ आई थी। विवेक फटाफट कहता है कि बस इतनी सी बात है, ये तो काम मैं चुटकी में कर दूंगा, और फिर धीरे धीरे उसे भी पटाने की कोशिश करने लगता है। फिर शाम को ऑफिस से निकलकर विवेक एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। उससे अपने घोड़े को मजबूत बनाने के लिए दवा मांगता है। दरअसल वो अपने लूज मोशन की दवा लेने गया था और साथ ही अपने घोड़े के लिए भी दवा मांगने लगता है। डॉक्टर उसे बताता है कि होम्योपैथिक दवा थोड़ा स्लो काम करती है, इसीलिए उसे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, घोड़े वाली दवा सिर्फ बियर के साथ लेने की बात करता है, जिससे विवेक बियर की बोतल लेकर अपने रूम पर पहुंचता है। वहां देखता है कि उसकी मकान मालकिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। थोड़ी देर में उसकी मकान मालकिन की बेटी डयाना भी घर आ जाती है और हमें पता चलता है कि विवेक डयाना के साथ लिव इन में रहता है। डॉक्टर की दवा खाने के बाद विवेक डयाना को एक सेक्सी ड्रेस देकर पहनने के लिए कहता है, जिससे डयाना उसे मना करने लगती है और कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन विवेक का घोड़ा तैयार हो चुका था। वह डयाना के साथ जबरदस्ती करने लगता है और फिर बहुत ही ब्रूटली बिहेव करता है और साथ ही एक परफ्यूम डयाना के ऊपर छिड़कने लगता है, जबकि इसकी खुशबू डयाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन विवेक कहता है कि इस परफ्यूम को मारने के बाद अलग ही माहौल बनता है और फिर विवेक अपनी प्यास बुझाने लगता है। इसके अगले दिन विवेक दिव्या के पास उसके इंश्योरेंस का कुछ पेपर लेकर जाता है, जिससे दिव्या उसे बहुत ही धन्यवाद बोलने लगती है और इस बात का फ़ायदा उठाकर विवेक उसे चाय पर बुलाने लगता है। लेकिन दिव्या उस समय अपने शॉप पर थी और वहां पर बहुत सारे कस्टमर भी थे, इसीलिए दिव्या उसके साथ आने से मना कर देती है। लेकिन विवेक दिव्या के साथ खुद को इमेजिन करने लगता है, मतलब ये आदमी अखंड ठरकी होता है। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते ही उसके पप्पू को दौरा पड़ने लगता है। दूसरी तरफ डयाना अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ढंग का कोई काम उसे नहीं मिल रहा था। वह अपनी एक दोस्त वासु से मिलती है और उससे सारी बात बताती है। एक तो उसकी माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी, ऊपर से विवेक हर रात उसे टॉर्चर करता था। यहाँ वासु पूछती है कि ये विवेक कौन है, तब डयाना बताती है कि वो मेरा किराएदार है। जब विवेक नया नया आया था तो वह उसकी माँ की बहुत हेल्प करता था, साथ ही वह पैसे की भी मदद करता था। इसी वजह से डयाना उससे इम्प्रेस हो गई थी, जबकि उसे पता था कि विवेक शादीशुदा है।
इसके बाद वासु डयाना की मां को देखने के लिए उसके घर पर आती है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जाते समय डयाना को कुछ पैसे भी देती है। इधर संडे को विवेक अपने घर पहुंचता है और रात में फिर वही परफ्यूम मारकर सितारा के साथ कबड्डी खेलने की तैयारी करता है, लेकिन सितारा उसे मना करने लगती है। तब विवेक चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने दवाई खा ली है और अब मेरा घोड़ा तैयार हो चुका है, तुम इस तरीके से कैसे मना कर सकती हो। लेकिन सितारा आज उसे अपने पास नहीं आने देती, जिससे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। ठीक उसी समय डयाना विवेक को फ़ोन करके बताती है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन विवेक कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपने घर आया हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। तब डयाना बेचारी किसी तरह पड़ोसियों की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है, क्योंकि डयाना का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। अगले दिन विवेक आता है और उसकी मां के सामने कैंडल जलाने लगता है। फिर उसके बाद वही पुराना रूटीन, दवा खाकर डयाना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। डयाना कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, इस सिचुएशन में भी तुम्हें ये सब करना है। लेकिन विवेक कहाँ मानने वाला था, उसने डयाना के होंठ ही काट लिए। तब डयाना एक चाकू लेकर उसे मारने की धमकी देती है। माहौल बिगड़ता देख विवेक उसे मनाने लगता है कि कोई बात नहीं, आज हम नहीं करेंगे। इसके अगले दिन वासु डयाना को एक वीडियो दिखाती है जिसमें विवेक दिव्या के साथ कहीं जा रहा था। ये देखकर डयाना को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे समझ आ गया था कि विवेक सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है। अब डयाना उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ विवेक दिव्या को किसी बहाने से अपने रूम पर ले जाता है और वहां उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसकी बातों में नहीं आती। तब विवेक उसे किस करते हुए जबरदस्ती करने लगता है। दिव्या उसे धक्का मारती है और कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि थोड़ी सी मदद करके तुम मुझे अपने साथ सुला सकते हो। अब चूंकि विवेक ने बहुत सारी दवा खा ली थी, इसीलिए वह पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। दिव्या किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ डयाना और वासु विवेक के घर जाकर सितारा को सारी बात बता देते हैं और उससे विवेक को सबक सिखाने की बात करते हैं, लेकिन सितारा रोते हुए घर के अंदर चली जाती है और इन दोनों को अपने घर से जाने के लिए कहती है। अब अगले संडे को विवेक फिर से घर पहुंचता है और सितारा के साथ वही जानवरों जैसा संबंध बनाता है। इस बार उसने सितारा को बहुत टॉर्चर किया, जिससे अगले दिन रोते हुए सितारा डयाना के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं भी विवेक को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। अब अगले संडे को सितारा विवेक के आने से पहले ही अपनी बेटी और सास को अपने भाई के घर भेज देती है। जब विवेक घर पहुंचता है तो सितारा उसे घर के बाहर बैठी हुई मिलती है। विवेक घर के अंदर आकर दवा सवा खाकर रेडी होता है। तभी वहां डयाना और वासु भी सितारा के साथ अंदर आते हैं और ये तीनों मिलकर विवेक को एक कुर्सी पर बांध देते हैं। इसके बाद वासु अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विवेक की सारी कहानी बताना शुरू कर देती है कि कैसे वह अपनी बीवी और डयाना के साथ जानवरों जैसा बिहेव करता था। वासु के अच्छे खासे फॉलोअर थे, तो जल्द ही बहुत सारे लोग उनकी बातें सुन लेते हैं। अब धीरे धीरे विवेक के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है तो ये तीनों कहती हैं कि अगर पुलिस अंदर आई तो हम सब लोग जहर खाकर मर जाएंगे, जिससे पुलिस पीछे हट जाती है। अब विवेक अंदर से कई बार भागने की कोशिश करता है, कभी वॉशरूम का बहाना बनाकर तो कभी दर्द का, लेकिन ये तीनों मिलकर उसे फिर से बांध देती हैं। और जब सितारा उसे खाना खिलाती है तो विवेक खाना उसके ऊपर ही थूक देता है। ये सारी चीज़ें बाहर से लोग लाइव देख रहे थे। अंदर सितारा विवेक का काफ़ी ख्याल रख रही थी, लेकिन विवेक उसके साथ बदतमीजी ही कर रहा था, जिससे बहुत सारी औरतें भी इन तीनों के सपोर्ट में आ जाती हैं। उस एरिया का एमएलए विवेक को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसे धमकाया तो वह भी चुपचाप बैठ गया।
अंदर सितारा सोचती है कि ये सभी लोग जो अभी सपोर्ट में आए हैं ये तो वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो अपने पति के साथ ही रहना है। तभी विवेक का पिता वहां आ जाता है और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। अंदर आकर वह लाइव बताता है कि बचपन में मैं एक अमू नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वाले मेरी शादी विवेक की मां से करवा दिए। शादी के बाद भी मैं और अमू एक अच्छे दोस्त थे, इसीलिए शादी के बाद भी मिलकर बातचीत करते थे। लेकिन गांव वाले फालतू की अफवाह फैलाने लगे, जिसकी वजह से विवेक की मां ने मुझे तलाक दे दिया। तभी अमू भी आ जाती है और वह कहती है कि हमारी परमिशन के बिना हमें कोई टच नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। लड़कियां सिर्फ मर्द के सहारे जिंदगी गुजारेंगी, ये कहाँ का नियम है। आजकल बहुत सारी औरतें भी सफल हो चुकी हैं और वह अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। अब सितारा और डयाना भी कहती हैं कि हम लोग इस जानवर जैसे इंसान के साथ नहीं रहेंगे, जिससे पुलिस विवेक को उठा ले जाती है। और यहाँ पर थोड़ा इमोशनल ड्रामा होने के बाद हम उस बस वाली लड़की को देखते हैं, जिसे विवेक अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता था। इस समय वह भी पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट कर रही थी कि विवेक मेरे साथ भी बदतमीजी करता था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दरअसल इस मूवी में बताया गया है कि किसी भी लड़की को मर्दों का टार्चर सहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार सकती हैं। अगर कोई भी उनके साथ ज़बरदस्ती या फिर कुछ ऐसा करता है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो हर लड़की उसका विरोध कर सकती है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।